तो हिंदू तलवारें और सिख तलवारें बोलते हैं। इनका हैंडल गोल होता है, जो सूरज के उपासक होते हैं, सूरज की तरह गोल हैंडल होता है। और जो इस्लामिक तलवारें, मुस्लिम तलवारें, ये इस तरह की हैंडल होता है उसका, और पतली होती है, दुधारू होती है ये, और हल्की होती है। इसका नाम है शमशीर। सामने तोपों के गोले हैं, देखिए बड़ी तोप जयबाड़ में हमने देखी थी, छोटी तोपें भी किले में काफ़ी है, छोटी तोपें, तो उनके सबके गोले होते थे, छर्रे होते थे। और ये जो बाण है सब ये जहर ले बाण, इनके नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था, जहर लगा होता था। और ये टूल है, देखिए ये मशाल है, तोप को फायर करने के लिए कपड़ा लपेट के तेल में गिला करके रात को रोशनी के लिए लेकर चलते थे, तोप को फायर करने के लिए भी काम आती थी। साइड में ये टाइम बम और रॉकेट्स हैं। टाइम बम, इनको कोई टाइम निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी बत्ती कितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग टाइम होता था। ये हिंदू तलवारें होती है, उसको तलवार बोलते हैं, तरवार, तर यानी तीक्ष्ण वार करने वाली, ये तलवार है। इसको हिंदू तलवारें और सिख तलवारें बोलते हैं। इनका हैंडल गोल होता है, जो सूरज के उपासक होते हैं, सूरज की तरह गोल हैंडल होता है। ये तलवार है जो हिंदू तलवारें कहलाती है। और जो इस्लामिक तलवारें, मुस्लिम तलवारें, ये इस तरह की हैंडल होता है उसका, और पतली होती है, दुधारू होती है ये, और हल्की होती है। इसका नाम है शमशीर। शमशीर है ये, शमशीर है, ये तलवार है, और वो क्रिश्ती। और ये खांडा है, खांडा जो काफ़ी हेवी होता है, जो सेक्रीफाइस के लिए, लड़ाई में काम आता है, बलि करने काम आता था। और ये शोषण पत्ता तलवार है, आरी की तरह होती है। पूरी बॉडी पे अगर कवच पहन रखा हो तो वो ये साधारण तलवारों से नहीं करता है, उसको काटने के लिए क्रिच इस्तेमाल करते हैं। ये आरी की तरह होता है और कवच को काट के दो टुकड़े कर डालता है। सामने तोपों के गोले हैं, देखिए बड़ी तोप जयबाड़ में हमने देखी थी, छोटी तोपें भी किले में काफ़ी है, छोटी तोपें, तो उनके सबके गोले होते थे, छर्रे होते थे। बड़ी तोप जयबाड़ जब बनाई थी तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग गोले भी बनाए थे। 12 इंच का व्यास है उसके अंदर, होल जो है बैरल में, उसके अकॉर्डिंग ये गोला बनाया था। कई गोले बनाए थे, लेकिन जब उसको इस्तेमाल किया तो गोले इस्तेमाल नहीं करके पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की थी इन्होंने। जो बुलेट बनाए थे, पाइप बना के, बारूद छर्रे लोड करके, वो लोड करके उससे ट्रायल के लिए फायर किया था। और ये जो बाण है सब ये जहर ले बाण, इनके नोक पे सब पे पॉइजन लगा होता था, जहर लगा होता था। इसमें जो बीच में ऊपर 2 बाण है, चंद्र बाण, चंद्रमा की साइज के, इसलिए चंद्र बाण बोलते हैं, मून एरो बोलते हैं इनको। सामने चंद्रमा की तरह बड़ा मून एरो है, एक छोटा मून है, बड़ा गर्दन को टारगेट करने के लिए, छोटा आंखों को टारगेट करने के लिए। और ये कंधे के पीछे तीर रखने का तरकस, जिसमें रख के तीर चलाते थे। नोक नीचे रखते थे, फल नीचे रखते थे, ताकि उस पर नोक पे जो पॉइजन लगा होता था, हर तीर के नोक पे पॉइजन लगा होता था। ये जरूरी नहीं था कि वो गहरा घाव करे, वो हल्का अगर स्किन को टच भी करता था पूरी बॉडी पे पॉइजन फैल जाता था और वो आदमी खत्म होना निश्चित था। ये पॉइजन होता था काले सांप के जहर, काले सांप के जहर को इकट्ठा करके इसका नोक जो है, तीर का नोक गर्म करके उसमें डिप करते थे, उसको पॉइजन को वो ऑब्जर्व कर लेता था। और ये टूल है, देखिए ये मशाल है, तोप को फायर करने के लिए कपड़ा लपेट के तेल में गिला करके रात को रोशनी के लिए लेकर चलते थे, तोप को फायर करने के लिए भी काम आती थी। ये चकमक है, लाइटर, उस समय पत्थर पे चिंगारी से आग कलेक्ट करते थे और आग जलाते थे। उस समय मैचेज या लाइटर नहीं होते थे। ये जाम की, इसमें एक लंबी बत्ती लगाई जाती है, जैसे ये बत्ती है, और एक बार जलाने के बाद ये हमेशा जलती हुई तोप के साथ में लेकर चलते। पता नहीं किस मोड़ पे कहाँ पे तोप को चलाना पड़ जाए, उस समय आग, बारिश का टाइम है, सर्दी, आग पैदा करने में टाइम लगता था, इसलिए हमेशा जलती हुई बत्ती अपने साथ में लेके चलते थे। साइड में ये टाइम बम और रॉकेट्स हैं। टाइम बम, इनको कोई टाइम निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी बत्ती कितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग टाइम होता था। ये मिट्टी के बने होते थे। ये पोटास है जो फटाकों में यूज़ करते हैं, पोटास का चूरा बना के इसमें छर्रे और पोटास डालते थे और पैक करके लंबी बत्ती बनाते थे। और दुश्मन ने अगर फोर्ट को घेर लिया हो, फोर्ट के घेरा डाल दिया हो, तो उनके ऊपर थ्रो आउट करते थे, उनको नज़दीक आने पे उनके ऊपर अटैक करते थे ताकि वो दूर जा सकें। और अगर कुछ दूर है, फोर्ट की दीवार से दुश्मन की सेना कुछ दूर है, तो ये जो रॉकेट बना रखे हैं, देखिए किले की दीवारों में कंगूरे होते हैं, कंगूर के ऊपर उनको रखते थे, इनके बत्ती होती थी एज ए मिनी मिसाइल। इनको फायर करते ये काफ़ी दूरी तय करते थे, उसके बाद में आगे जाके ब्लास्ट होते थे। अगर दुश्मन आधा किलोमीटर तक भी दूर है तो इनके द्वारा फायर करके दुश्मन को निशाना बना सकते थे। ये रॉकेट थे उस समय के, मिनी मिसाइल कह सकते हैं इनको। और ये जितने भी ये तोपों की बैरल हमने पीछे देखी थी, इस तरह की गाड़ी के ऊपर फिट होती है, बैरल यहाँ पे फिट करते हैं। और इनके साथ में एक ट्रॉली होती है, ट्रॉली जैसी ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर गोलेबार का बक्सा रखते हैं और उसमें उसका मेटेरियल, उसके अंदर बारूद छर्रे उसके अंदर लोड होते हैं, और इसको बैलों से खींच के या घोड़ों से खींच के युद्ध के मैदान में लेके जाते थे। देखिए जो बता रहा था मैं, किले के चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर एक दीवार है, और दीवार के कुछ अवशेष नज़र आएंगे। वो सामने जयगढ़ फोर्ट के आमेर के चारों तरफ पहाड़ के ऊपर जो दीवार है उसके अवशेष है, वो सामने दिख रही है। वो झंडे लगे हैं, कुछ अवशेष वहाँ पे नज़र आएंगे, और सामने पहाड़ी के ऊपर भी कुछ खंडर नज़र आएंगे। इस फोर्ट के और आमेर के चारों तरफ पहाड़ है, अरावली की पहाड़ी, और पूरी पहाड़ियों के ऊपर एक दीवार थी, दुनिया की 3rd बिगेस्ट बाउंड्री वॉल, उसके अवशेष हैं वो।
और मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताया था। ये कैनाल देखिए, फोर्ट के पीछे नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ के ऊपर ये कैनाल, ये रोड नहीं है जी। इसमें जाली है देखिए नीचे, ताकि ये हाँ। पानी के साथ बहने वाला कचरा जो आता है बह के वो यहाँ पे रुक सके और पानी फोर्ट के अंदर आ सके जी। और इसको आप फॉलो करेंगे तो करीब 200 मीटर तक ये सीधी है, चौड़ी नहीं है। उसके बाद जो ग्रीन पैड है उससे जस्ट पहले 2 पाइप लगा रखे हैं रोड के नीचे जी। और वहाँ से रोड के दोनों साइड में वी शेप में बोले जो 4 किलोमीटर आगे जाके 1 किलोमीटर चौड़ाई है। इजीली बारिश का पानी अंदर आता है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। पानी अंदर आके फिर पौंड और टैंकों में डाइवर्ट होता जाता है और पानी अपने आप क्लीन भी होता जाता है। ये पूरा सिस्टम आज भी फंक्शनल है, 11वीं सेंचुरी का सिस्टम है ये। और फोर्ट का मेन अट्रैक्शन जो हम देखने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तोप हमारे सामने। देखिए खजाने के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बोर्ड नए लगे हैं। टैंकों की लंबाई चौड़ाई है यहाँ पे, खुदाई हुई थी 1976 में। यहाँ पे लिखा है आफ्टर एम्पिटिंग इन द 1976 द टैंक वाज डिवाइड बट नथिंग वाज फाउंड हियर, ये लिखा हुआ है। बट सत्ता पावरफुल होती है, सत्ता में ताकत होती है। जो सत्ता में है वो आदमी क्या कर सकता है, आपको समझते हैं। तो खजाना कितना था या नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे रास्ता है, पानी निकालने का रास्ता, एक रास्ता उधर से है, एक यहाँ से है। पानी के टैंक के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी है, तो उस समय लाइट नहीं होती थी। पानी निकालने के लिए मैन्युअली इस्तेमाल करते थे, जो चमड़े का मशक होता है, मशक से सीढ़ियों से सैनिक नीचे उतरते थे। 40 फुट तक सीढ़ियाँ सीधी जा रही है टैंक का पानी का थर्ड, और राइट साइड में फिर 40 फीट है। तो नीचे उतर के चमड़े के मशक से पानी भरते थे और उससे पानी सीढ़ियों से बाहर निकलते थे। और पूरे फोर्ट में जितने भी रूम है दीवारों के नीचे जहाँ पे अभी लोग रहते हैं, स्टाफ रहता है, तो मशक के द्वारा मैन्युअली सप्लाई होता था। अभी लाइट है, पंप से लिफ्ट करते हैं, ये पंप लगा हुआ है इसके अंदर, पूरे फोर्ट के अंदर यही सप्लाई किया था। आज भी इसके अंदर पानी है और आज भी इसका पानी जयगढ़ फोर्ट में यूज करते हैं। पानी कितना साफ है, इसका पानी लिफ्ट होकर पहले एक सीमेंट वाली टंकी उसमें स्टोर होता है और वहां से पूरे फोर्ट में सप्लाई हो रहा है। तो ये पानी कितना क्लीन है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे सामने वो पानी का टैंक है, इसी का पानी लिफ्ट किया है। अच्छा, सामने जो टंकी है इसमें, ये टंकी, ये वही पानी है, वही पानी जो अभी अभी हमने देखा था टैंक, तीसरा टैंक के अंदर वही पानी है। ये पानी कितना क्लीन आप देख सकते हो, आपके सामने है, एकदम क्लीन पानी है जी। और इस पानी में चूना और फिटकरी डालते हैं, तो ये पानी कैल्शियम युक्त पानी है और बैक्टीरिया रहित पानी है, क्योंकि इसमें फिटकरी डाला हुआ है। और आज भी किले जयगढ़ फोर्ट में रहने वाले लोग नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबके लिए ये पानी काम आ रहा है। और आपके सामने मैं पी के दिखाता हूँ, ये इसी का पानी है। हम आधुनिकता के दौर में हम आरओ घर में आरओ लगा रखा है, एक्वागार्ड लगा रखा है। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज थे, किस तरह से नेचुरल सिस्टम उन्होंने बना रखा था, हर काम को, हर चीज़ को वो साइंस से जुड़े हुए थे, उसको रिलीजन से जोड़ दिया। तो कितना सिस्टमेटिक ढंग से पानी स्टोर करते थे, फिल्टर करते थे, उसका ट्रीटमेंट करते थे, उसको हेल्दी बनाते थे। लेकिन हम लोग उनको भूल गए। हम लोगों ने पश्चिम संस्कृति को देखते हुए घरों घरों में आरओ एक्वागार्ड लगा लिया। आरओ एक्वागार्ड पानी फिल्टर होता है, ये बेशक फिल्टर होता है, लेकिन फिल्टर होने के साथ में उसके मिनरल भी फिल्टर हो जाते हैं।